बिहार बोर्ड के मैट्रिक और इंटर 2023 की परीक्षा के फॉर्म को भरने के दौरान कई तरह की समस्याएं आपके सामने आ रही हैं जो लगातार हमसे आप पूछ भी रहे हैं। इस वीडियो में मैं उन सारी समस्याओं, सारी दुविधाओं, सारे सवालों का जवाब देने वाला हूं। पहला सवाल जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि अगर किसी के ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड में अभी भी गलती है तो वो क्या करे। देखिए, रजिस्ट्रेशन कार्ड आपका अभी जैसे भी छप करके आया, अगर उसमें गलती आप देखते हैं, पाते हैं कि कुछ गलत है, चाहे डिटेल में हो, चाहे नाम में हो, पिता के नाम में हो, माता के नाम में हो, कैटेगरी में हो, किसी भी चीज में हो, सब्जेक्ट में हो, अभी अगर आप गलती देखते हैं तो चुपचाप से क्या कीजिए कि आप फॉर्म भर दीजिए। फॉर्म को नहीं छोड़ना है, फॉर्म को भर देना है। फॉर्म भरने के बाद क्या होगा कि अक्टूबर महीने में फर्स्ट डमी एडमिट कार्ड आएगा, नवंबर में फिर सेकंड डमी एडमिट कार्ड आएगा और दिसंबर में फिर थर्ड डमी एडमिट कार्ड आएगा और उसके बाद आएगा फाइनल एडमिट कार्ड जिसके आधार पे आपको 2023 की वार्षिक परीक्षा में एग्जाम देना है। तो ये जो 3 बार डमी एडमिट कार्ड आएगा, ये तीनों बार डमी एडमिट कार्ड के साथ साथ सुधार का डेट भी आएगा और आप चाहें तो सुधार करवा सकते हैं। कुछ भी यानी डिटेल्स में अपना नाम हो, पिता का नाम, माता का नाम, कैटेगरी, जन्म तिथि, सब्जेक्ट जो भी हो, आप सुधार करवा सकते हैं। तो अभी आप फॉर्म भर दीजिए। फॉर्म में आप सही डिटेल भरिए तो ज्यादा बेहतर है। अगर आप सही डिटेल ना भी भरते हैं, जो रजिस्ट्रेशन पे छप के आया है वो भी भरते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, बस फॉर्म भरा जाना चाहिए अभी। ठीक है, ये हो गया एक बात। दूसरी बात कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका फॉर्म भरने के दौरान फॉर्म में कहीं कुछ गलती हो गई। अब देखिए, चाहे आपने फॉर्म मैट्रिक का भरा हो, चाहे आपने इंटर का भरा हो, अगर फॉर्म भरने में कहीं पे गलती हो गई है तो उसके लिए बिल्कुल नहीं घबराना है। याद रखिए कि रजिस्ट्रेशन का जो डिटेल रहता है वही हमेशा बिहार बोर्ड के पोर्टल पर रजिस्टर्ड रहता है। अभी जो ये फॉर्म के नाम पर फॉर्म भरवाया जा रहा है आपसे और उस फॉर्म को जो आप जमा कर रहे हैं, ये फॉर्म असल में एक फॉर्मेलिटी है, आपसे एग्जामिनेशन शुल्क यानी परीक्षा शुल्क लेने का एक जरिया होता है। यानी कि जो डिटेल आपका रजिस्ट्रेशन में है वो वैसे का वैसा रह जाएगा। आप फॉर्म पर कुछ भी भर के दीजिए, वो आपका वही आएगा एडमिट कार्ड पर जो पहले से रजिस्ट्रेशन कार्ड पे आ चुका है। तो फॉर्म का डिटेल फिर से एंट्री नहीं होता है, पहले से सब कुछ एंट्री किया हुआ रहता है। ये फॉर्म सिर्फ आपका परीक्षा के लिए शुल्क जमा करने का एक माध्यम हो जाता है। तो इसमें आप कुछ भी भरें, गलती भी भरें, सही भी भरें, तो भी आपका वही आएगा जो पहले से रजिस्ट्रेशन कार्ड पे छप के आ चुका है। वैसे भी ये फॉर्म बिहार बोर्ड को नहीं जाता, ये फॉर्म यहीं आपके स्कूल में, कॉलेज में रह जाता है। इससे बस एंट्री होती है, फोटो वगैरह अगर किसी का मिसिंग रहता है तो फोटो सिग्नेचर अपडेट किया जाता है और ज्यादा कुछ काम नहीं होता। किसी का डिटेल अगर मान लीजिए छूटा हुआ होता है तो उसको एंट्री किया जाता है। नए सिरे से एंट्री नहीं होती, नए सिरे से एंट्री होती है रजिस्ट्रेशन में। तो अभी आपसे अगर फॉर्म में गलती हो गई, व्हाइटनर लग गया, कुछ छूट गया, इस कॉलम का उस कॉलम में, उस कॉलम का उस कॉलम में भरा गया, तो नो प्रॉब्लम, उससे बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर कुछ स्कूल कॉलेज ऐसे भी हैं जो कि बाहर साइबर कैफे में ऑनलाइन करवा रहे हैं, बच्चों से कह रहे हैं कि जाइए पहले बाहर ऑनलाइन कीजिए तब फॉर्म भराएगा। तो अगर आपका स्कूल या कॉलेज ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा है तो आपको उसे फॉलो करना है। जैसा आपके यहाँ व्यवस्था है बस उस व्यवस्था के हिसाब से फॉर्म भरना है, फॉर्म भरा जाना चाहिए। दूसरी बात की अब है कि फेल वाले छात्र क्या करेंगे, उनके रजिस्ट्रेशन कार्ड पे यूनिक आईडी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप वैसे भी जो फेल वाले हैं, इंप्रूवमेंट वाले हैं, उनको यूनिक आईडी नहीं भरना है। आपके रजिस्ट्रेशन कार्ड पे बस रजिस्ट्रेशन नंबर है, बस वही भरना है आपको। अब है कि फेल वाले कब से कब तक भर सकते हैं, तो देखिए 3 साल जनरली डेट रहता है रजिस्ट्रेशन का। अगर आपका 2020 का रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आप 2023 के एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। 2019 वाले नहीं भर सकते हैं, 2020 वाले भरेंगे, 21 वाले भरेंगे, 22 वाले भरेंगे। आप अपने रजिस्ट्रेशन कार्ड पर देखिए, रजिस्ट्रेशन नंबर जहां छपा होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर के लास्ट में 2 डिजिट जो होते हैं वो ईयर होता है। आपका उस पे 19 छपा है, 20 छपा है, 21 या 22 जो छपा है वो देख लीजिए। अगर 19 है तो आप नहीं भर सकते, 20, 21, 22 है तो आप भर सकते हैं। सब्जेक्ट जो पहले मान लेते हैं कि एग्जाम दिए और किसी कारण से फेल हो गए, दोबारा से परीक्षा देना चाहते हैं और फॉर्म भरना चाहते हैं तो फॉर्म भरिए, लेकिन सब्जेक्ट आपका चेंज नहीं होगा। सब्जेक्ट ही नहीं, कोई भी डिटेल आपका चेंज नहीं होगा। ऐसा रूल बिहार बोर्ड का है, क्योंकि आप करंट स्टूडेंट नहीं हैं, आप पहले के स्टूडेंट हैं, तो आपकी डिटेल में चेंजिंग होना संभव नहीं है। सब्जेक्ट जो था पहले वही रह जाएगा। अगर आर्ट्स के हैं तो साइंस में नहीं जाएंगे, साइंस के हैं तो आर्ट्स में नहीं जाएंगे, आपका स्ट्रीम में चेंज नहीं होगा। फिर एक सवाल मेरे सामने आया था कि सुधार करने के लिए आपके स्कूल या कॉलेज वाले एप्लीकेशन लिखने बोल रहे हैं। तो भाई मैंने पहले भी कहा कि आपका स्कूल या कॉलेज जो भी इंस्ट्रक्शन दे उसको फॉलो कीजिए। अगर सुधार करने के लिए एप्लीकेशन ही लिखवाना है उनको तो एप्लीकेशन लिख के दीजिए। आप सुधार करवाने से मतलब है, लेकिन सुधार जरूर करवा लीजिए। और सुधार करने का 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 मौका है आपके पास। 1 अक्टूबर में, 1 नवंबर में, 1 दिसंबर में डमी एडमिट कार्ड आएगा। ध्यान रहे, डमी एडमिट कार्ड आएगा। इससे पहले जो आया था वो डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड था, तो उसकी बात भूल जाइए। अब अभी जो आएगा डमी एडमिट कार्ड आएगा और सुधार इसी में करवाना है आपको। और सारे अपडेट्स के लिए स्कारलेट स्टडी के ऑफिशियल वेबसाइट को देखते रहें, चैनल को देखते रहें, सारी सूचनाएं वहां दी जा रही हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।